एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। डाकुओं के सरदार ने स्वामी अवधूत जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके पश्चात स्वामी अवधूत जी ने डाकुओं के सरदार को मंत्र दान किया। मंत्र दान में श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा नाम प्रदान किया तथा आदेश दिया कि वह उसी जगह पर बैठकर साधना प्रारंभ करे। डाकुओं का सरदार, जिसे स्वामी अवधूत द्वारा मंत्र दीक्षा के उपरांत गौरांग नाम प्रदान किया गया, उसी धोनी के पास बैठकर सुबह शाम श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा नाम का जप किया करता। जप करते करते दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। ऐसे करते करते 12 साल बीत गए तथा कृष्ण नाम के उच्चारण से गौरांग पूर्णतः परिवर्तित हो गया। कृष्ण नाम के लगातार जप से गौरांग के अंतर्मन में, या यूं कहे हृदय की गुफा में, कृष्ण नाम की लौ जल उठी तथा उसने डाकुओं के सरदार को एक सिद्ध संत गौरांग के रूप में परिवर्तित कर दिया। गौरांग को भगवत प्रेरणा हुई तथा उन्हें आदेश दिया गया कि वहां से उठकर अब नजदीक के गंगा तट पर जाकर निवास करें। गौरांग ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए वहां से उठकर गौरांग ने गंगा जी के तट पर निवास करने के लिए प्रस्थान किया, परंतु उन्हें पता नहीं था कि जहाँ श्री कृष्ण उन्हें निवास करने के लिए भेज रहे हैं, वहाँ एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस का निवास है। ब्रह्म राक्षस ने उस तट प्रदेश में अत्यंत आतंक मचा कर रखा था। जो भी प्राणी, पशु, पक्षी, यात्री, साधु उस प्रदेश में जाते, वह उन्हें खा लेता। परंतु गौरांग इस बात से अनभिज्ञ था, परंतु कृष्ण नाम की लौ उनके साथ थी। उन्होंने जैसे ही तट पर अपने कदम रखे, ब्रह्म राक्षस से उनका तेज सहन न हुआ तथा वह जलने लगा। ब्रह्म राक्षस ने जोर की हुंकार लगाई तथा गौरांग जी से कहा, कौन है? निकल जाओ यहाँ से, यह मेरा प्रदेश है। जब तक गौरांग जी
तट किनारे बैठ चुके थे। उन्होंने अपनी खड़ाऊं एक और उतारकर आसन लगाकर बैठ चुके थे। ब्रह्म राक्षस की आवाज सुन गौरांग जी ने कहा, बेटा, मैं एक मामूली सा सन्यासी हूँ जो यहाँ निवास करने के लिए आया है। यदि तुम्हें इससे आपत्ति है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, परंतु मैं अत्यंत वृद्ध हो चुका हूँ और अपने खड़ाऊं भी पहनने में असमर्थ हूँ। कृपा कर मुझे मेरे खड़ाऊं ला कर दे दो, मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊँगा। ब्रह्म राक्षस ने फिर से हुंकार भरी वह खड़ाऊं लेने के लिए चल पड़ा। ब्रह्म राक्षस जैसे ही गौरांग जी के खड़ाऊं उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसने अपनी पूर्ण शक्ति से खड़ाऊं उठाने का प्रयत्न किया, परंतु विफल रहा। उसने पुनः प्रयत्न किया, अपने बाहुबल का पूर्ण उपयोग किया, परंतु पुनः विफल रहा। इसके विपरीत दोबारा कोशिश करने पर वह स्वयं ही गौरांग जी के खड़ाऊं के नीचे दबने लगा। दबते दबते वजन इतना ज़्यादा अधिक हो गया कि उससे सहन न हो सका। वह मदद के लिए पुकारने लगा, कृपा मुझे बचा लीजिए। ब्रह्म राक्षस मदद के लिए पुकारने लगा। वह उसे समझ में आया कि यह स्वामी कोई साधारण पुरुष न होकर कोई दिव्य आत्मा, उच्च कोटि के साधक प्रभु भगत हैं। उन्हें अपनी भूल का भान हुआ। वह ब्रह्म राक्षस ने गौरांग जी के चरणों में पड़कर गुहार लगाई, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान न सका, कृपा कर मुझे माफ कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अभेदान प्रदान कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गौरांग जी को भी ब्रह्म राक्षस पर दया आ गई। ब्रह्म राक्षस के प्रति भी दया का भाव उत्पन्न हुआ। वह उन्होंने ब्रह्म राक्षस को समाधान प्रदान किया। वह उसे बंधन से मुक्त किया। ब्रह्म राक्षस ने गौरांग जी को साष्टांग प्रणाम कर उन्हें अपना गुरु रूप में स्वीकार करने के लिए निवेदन किया। ब्रह्म राक्षस ने गौरांग जी से कहा, भगवान आप एक दिव्य पुरुष हैं और मैं एक नीची होने में हूँ, परंतु भगवान आपका हृदय अपार करुणा, दया तथा क्षमा के भाव से गदगद है। कृपा कर मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें व मुझे प्रभु ज्योति के दर्शन करवाएं। गौरांग जी ने कहा, बेटा उठो,
तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म के कारण ही तुम्हें यह योनि प्राप्त हुई, परंतु श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार अब तुम्हारा उद्धार होगा। उठो, कृष्ण नाम जपो तथा प्रभु ज्योति को अपने हृदय की गुफा में महसूस करो। स्वामी गौरांग ने ब्रह्म राक्षस को नया नाम प्रदान किया, श्याम वर्ण। श्याम वर्ण कृष्ण भजन करते, कृष्ण नाम जपते, साधना करते तथा अपने गुरु चरणों में बैठकर उनकी सेवा करते तथा प्रभु ज्योति को अपने हृदय की गुफा में प्रज्वलित करने का प्रयत्न करते। यह कहानी का अंतिम भाग था। जिस प्रकार सिद्ध गुरुओं के संगत से एक डाकू के सरदार में परिवर्तन हुआ तथा वह गौरांग स्वामी बनकर उभरे तथा गौरांग स्वामी जी के संगत से ब्रह्म राक्षस में परिवर्तन आया तथा वह श्याम वर्ण बनकर उभरे, इसी प्रकार सिद्ध गुरुओं, उच्च कोटि के साधकों तथा प्रभु सिमरन करने से मन स्वयं ही प्रभु चरणों में लगता है तथा अपनी विषय वासनाओं से पृथक हो प्रभु ज्योति को प्राप्त करता है। धन्यवाद।